हाय गाय, आपका स्वागत है मैथ अकाडमी वाई प्रदीप सर में। आज के नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने 51 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 52 से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि बेनिफिट इस वीडियो का आपको मिल सके। इस चैनल से आपको बहुत सारे नॉलेज प्राप्त होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करें, ताकि हम आपके आपके ये जो भी तमन्ना है इस गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए, हम इसमें से आपकी योगदान दे सके। चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। करा कि दो संख्याओं में इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है। दहाई अंक क्या है? दुगना है। ठीक है, दहाई अंक दुगना है। यदि अंकों को अदला बदली कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्याओं से 27 अधिक है। तो बताइए क्या होगा? देखिए, ये नहीं होगा पहला नंबर, इसलिए नहीं हुआ कि करा कि इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है। देखिए यहाँ तो उल्टा है, ये कैसे होगा? अब देखिए 27 24 में जोड़िएगा तो उल्टा होगा, 42 आएगा? नहीं आएगा। ये नहीं, वो भी गलत। इसमें से 27 जोड़िए तो आपको लगता है 84 आ जाएगा? नहीं आएगा आंसर। अब देखिए, आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, आप डिटेल में भी बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये बाई ऑप्शन मेथड है। आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट इस चैनल को दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से बेहतरीन कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक से बनाएं। ये फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट है, आप पर डिपेंड करता है। आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे संख्या 10x + y है। ठीक है, जिसमें पहला कंडीशन दे रखा है कि इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है। ठीक है, तो y की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 2x, यानी टोटल ही कितना हो जाएगा? 10x + 2x 12x। ठीक है, अब करा उलट दिया जाए तो 10y + x होगा। ठीक है, y की जगह कितना हो जाएगा? 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21x, क्योंकि 10x × 2x 20x और एक 21, ये दोनों का करा कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। देखिए ये अंतर कितना का? 9 का, और ये करा 27, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9x का अंतर है। 9x का अंतर कितना दे रखा है? 27, तो x कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए यही संख्या निकालना, पुरानी संख्या 10x + y, तो रख दीजिए 10x का मान 3 और y का मान 3 दूनी 6, क्योंकि 2x है ना, 36। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप बाई ऑप्शन चलते हैं तो काफी आसान हो जाता है। क्वेश्चन को आप सेकंड में बना सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो आप पर डिपेंड करता है, आप डिटेल बनाइए, आपको टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग के सजेशन पर हम क्वेश्चन को स्लो कर रहे हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 53, किसी संख्या में 13 से गुना करने पर गुणनफल में सभी अंक 9 आते हैं, ऐसी कौन सी छोटी संख्या है? देखिए आपको लग रहा काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली ये काफी डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको डिजिटल सम से बना सकते हैं, डिजिट सम से बना सकते हैं। ठीक है, डीएस। अब देखिए डिजिट सम निकालने के लिए आपको ऐसा फैक्टर निकालना है जो 9 आ जाए, तभी ना संख्या 9 से कटेगा। देखिए जैसे 81 ले लीजिए, 81 8 + 1 9, यानी संख्या तभी
ये अगर 9 डिजिट सम 9 आ गया, सीधा सीधा अर्थ है कि संख्या 9 से कटेगा। देखिए 9 से नहीं कटेगा, कट रहा है। इसी तरह से 729 ले लिया, आपको 9 से नहीं कटेगा, कटेगा। कितने बार तो 81। अब इसको करिए, 18 आएगा। ठीक है, 18 संख्या कट रहा है 9 से, यानी सीधा सीधा अर्थ है कि हम 81। अभी चलिए आपको हम इस मेथड को बताते हैं, यूटिलाइज करते हैं डिजिटल सम को। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब डिजिट मतलब सभी को जोड़िए। 7 7 14 14 और 9, 14 9 23, 23 और 5 28, 28। देखिए 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, हटाइए। अब देखिए ये भी नहीं कटेगा, देखिए कितना, इसका अंतर कितना, 2, तो 26 आ जाएगा। क्योंकि देखिए सभी लास्ट में सभी बराबर है, लेकिन ये खाली चेंज है, बीच वाला चेंज है। ये वाला देखिए एक ज्यादा है, यानी 29, ये कितना है, एक कम है, 28 से कम 27। आंसर ये होगा, क्योंकि 27 कट रहा है कि सभी अंक 9 हो जाए। हाँ, इसको अगर गुना करेगा तब भी 9 आएगा, क्योंकि उसको 9 से संख्या कटनी चाहिए, या तो 9 से डिवाइड हो या सभी संख्या 9 हो, यानी संख्या का 9 से कटेगा तभी संभव है। तो आंसर कौन सा होगा? अब इस तरह से देखिए 29 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 26 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 9 से कटेगा तभी 6, अगर 9 आए या ना आए, संख्या पहला नंबर 9 से कटेगा तभी ना सभी अंक 9 आएगा। सभी 9 अंक आने का मतलब सीधा अर्थ है कि संख्या 9 से कटेगा। जैसे इस तरह से ले लिए, क्या 9 से नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो इसी तरह से सभी अंक 9 लाने के लिए पहला डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए। तो डिजिटल सम 27 देखिए, 27 क्या 9 से नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो आंसर डी हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कि किसी विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। कुल प्रश्नों की हल किए जो 76 थे, तो उसने कितने प्रश्न सही किए? 19। देखिए इतना जल्दी कैसे कर दे कि 19 होगा। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन से करा है कि अगर एक सही किया तो 3 गलत किया, और टोटल 76। 4 बराबर 76, तो 1 बराबर 19 नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगर दो संख्याओं में बड़ी संख्याओं के दुगने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो छोटी संख्याओं में से, देखिए यहाँ पर पहले एक बार लिख लीजिए। कह रहा कि बड़ी संख्या मान ली x है, तो 2x में से 20 घटाइएगा तो दूसरी संख्या y प्राप्त होगा। फिर कह रहा छोटी संख्या, तो हो जाएगा 2y में से 5 घटाइएगा तो पहली संख्या यानी x प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाई ऑप्शन चलिए, क्योंकि कैलकुलेशन करिएगा तो ज्यादा थोड़ा लंबा चलेगा। देखिए x की जगह 20 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 40। 40 में से 20 गया 20, और यहाँ दे रखा 15, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको रखिए, 25 दूनी 50, 50 में से 10 गया, 50 में से 20 गया 30, यहाँ दे रखा 10, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 15, 15 दूनी 30, 30 में से 20 गया 10। देखिए अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि एक मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक होगा ही। एक ऑप्शन अगर करेक्ट है तो दूसरा करने की जरूरत ही नहीं, आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इसको कर लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 20, एक वाई हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -5। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जो टाइम वेस्ट होगा आपका हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस तरह की थिंकिंग आनी चाहिए। अगर थिंकिंग नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस को किस तरह से बनाइएगा? आप एग्जाम क्लियर करने, आप कंपटीशन काफी टफ है, तो आपकी लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट ही सीखिए। ये आपको बेसिक से बताया गया, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो बना सकते एग्जाम में। अगर इस तरह का थिंकिंग दिया हुआ है तो बना सकते। ठीक है, अगले और क्वेश्चन कर सकते हैं। कह दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तो औसत 6 है, तो सीधा सीधा होगा। ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है?
करा घनों का योग, ये होगा। अब देखिए इतना जल्दी हम कैसे कर ले आपको देखिए बताते हैं, थोड़ा वेट करिए हम आपको बताते हैं। 32 करा औसत 6 है, तो दोनों मिलाकर सीधा सीधा अर्थ है कि 12 होगा, 6 दूनी 12, क्योंकि औसत क्या होता है, ये होता है ना, दोनों संख्याओं के योग में जितना संख्या उस दूसरे भाग गुण भागा कर देंगे बराबर 6 जो भी दिया रहा है, तो ये 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, देखो तो 12 नहीं आ रहा है, तो 8 के स्क्वायर कितना हुआ है, 8 के क्यूब 512, ठीक है। तो लास्ट में खाली देखिए लास्ट पहला लास्ट डिजिट को ही टारगेट करिए, फिर 64, तो लास्ट में 6, देखिए एक ही ऑप्शन में 6 खाली है, तो आंसर कर दीजिए आप, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको है, ये 512 तो 64 आप करिएगा तब भी आएगा 574, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये यूनिट डिजिट को पहले टारगेट करिए, आपको आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा दो संख्याओं के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाती है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है, तो संख्या क्या होगा। देखिए आपको करा दोनों मिलाकर 7 होना चाहिए, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 7, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट देखना है। फिर करा नई संख्या में 3 जोड़ दीजिए, तो आपको पहले ऑप्शन से बना कर दिखाते हैं, ऑप्शन किस तरह से, ऑप्शन देखिए ये होगा। अब इतना जल्दी कैसे हम हिंट कर दिए कि देखिए कट रहा है किस तरह से, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा थिंक इक्वेशंस के पढ़ते के साथ कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखिए आप देखिए 34 है, 34 है, अंकों को पलट दीजिए 43 में 3 जोड़िए तो आपको 4 गुना होगा, मूल संख्याओं की 4 गुनी हो जाती है, 4 गुना होगा नहीं होगा, पहला इसको उलटिए 25, ये 52, 52 में 3 जोड़िए, ये 4 गुना है नहीं है, ये 100 आ रहा है, ये 55 आ रहा है, यानी ये भी गलत है। ये देखिए 61, ये तो 16, ये कम हो जाएगा, ये तो वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर, इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से आप डिटेल में बना सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं, आपको वो आपकी काफी लंबा होगा इस तरह के आप क्वेश्चंस में बाई ऑप्शन ही बनाइए, संख्या जो भी दिया रहा है इन सारे क्वेश्चन पे बनाने का काफी फायदा होगा, टाइम बहुत ही सेविंग होगा। देखिए पहला दे रखा है एक्स प्लस वाई कितना है 10, सॉरी 7, ये पहला समीकरण, ठीक है। करा नई संख्या में करा कि संख्या को उलट दीजिए, 10x प्लस वाई तो पहला संख्या मान लीजिए, संख्या को उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स में 30 जोड़ दीजिए, ठीक है, और इधर 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40x और x इधर है तो 39x हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 10 बाई इधर कितना है 4 बाई, तो 4 बाई इधर है 10 बाई प्लस में है तो माइनस आके इधर 6 बाई बच जाएगा, और ये 3, ये समीकरण 2। इस तरह से आप लंबी कैलकुलेशन करिए, आपको इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो जॉब नहीं मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा, क्योंकि आपके आगे कई लोग ऐसे कंपटीशन वाले लोग हैं जो आपके ऑप्शन से बनाते हैं, तो ऑप्शन ही बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन ही बनाइए बेटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तरह किसी संख्या के 4 तिहाई और 2 तिहाई का मान इतना है तो संख्या का होगा 90 होगा। देखिए कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपको फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन क्वेश्चन पढ़ते के साथ कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन इतना सिंपल है तो आपकी आनी चाहिए। देखिए 4/3 यहाँ 2/3 बराबर, ठीक है। देखिए ये ऊपर 8 आ रहा है तो सीधा सीधा 10, देखते के साथ हम देखते हैं ऊपर 8 आ रहा है तो 10 आएगा, यहाँ नीचे 3,
3 3 9, 10 गुना 9 90। इस तरह से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्याओं अपनी पूर्ववर्ती संख्याओं को तिगुनी तिगुनी घटाव का एक होता है, घटाकर एक होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्या 2 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? देखिए पहली संख्या प्रथम दो संख्या दे रखा है, तो हम कह सकते हैं प्रथम दो संख्या दे रखा था 2 गुना 3 माइनस 1, ये दूसरी संख्या मिल जाएगा। जो दूसरी संख्या आ रहा है, देखिए पहली संख्या दे रखा और दूसरी संख्या दे रखा, ठीक है। तो हम देखिए अब क्या करेंगे, ये दूसरी संख्या है, हमको निकालना है चौथी संख्या। तो 6 गुना 3 माइनस 1 कितना हो गया? ये तीसरी संख्या हो जाएगा। तो 18, 18 में 1 17, 17। अब देखिए 17 में 3 से गुना करेंगे माइनस 1, क्योंकि अब 17 आ गया तीसरी संख्या, हमको चौथी संख्या निकालना है, तो फिर 3 से गुना माइनस 1 करना, इस सीरीज को आगे बढ़ाना। तो ये कॉमन में से गया, एक बार रुकिए, वो यहाँ पर 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5 कर लीजिए, 5 आएगा ना, पंक्ति 15 में से गया 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 42 में से गया 41 कर लीजिए, ठीक है। 2 3 6 माइनस 1 5 होगा ना कि 6, तो हम यहाँ पर करेंगे 41, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा किसी संख्याओं को 133 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 21 बचता है। यदि उस संख्याओं को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए ये आसान है, आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे तो जो बचता है उसी में से आप संख्या को विभाजित करते हो, उससे भागा दे दीजिए। तो ये कितना है? 21, आपको 19 से भागा देना है, तो देखिए बचेगा कितना? रिमाइंडर 2, क्योंकि एक बार कटेगा 19 तो बच जाएगा 2, दो आंसर ना कि 133। ये ऑटोमेटिक कटा हुआ संख्या रहता है, आपको घुमाने के लिए सिर्फ दे रखा है, क्वेश्चन को फंसाने के लिए सिर्फ दे रखा है कि उसका भी यूज करिए, लेकिन उसको उसमें फंसना नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब, ये संख्या और ये संख्या से मतलब है, आप इस तरह से भागा देके बना सकते हैं, ठीक है। तरह की किसी दो अंकों की संख्या तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्याओं ज्ञात कीजिए जबकि अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको को बनाते के साथ प्लस माइनस वाला जब भी कॉन्सेप्ट हो तो बनाते के साथ आपको जोड़ घटाव आना चाहिए, कि आपको कुछ इसमें देखिए कुछ नहीं दे रखा, आपको पता होगा कि अगर संख्याओं को मूल संख्या और उल्टी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा 11 से कटता है, ठीक है। जो भी संख्या दिया रहेगा उसको 11 से कट के वही बराबर होगा मूल संख्याओं का योग 10। ये कितना फिर दे रखा है कि अंतर कितना है? 4, अंतर कर लीजिए, माइनस कर लीजिए 4। तो देखिए पहली संख्या कितना होगा? 7, क्योंकि 7 दूनी 7 4 10, 10 और 4 14, 14 में देखिए डिटेल में आपको 14 या 14 इधर देखिए ये 2 कट जाएगा, तो 2x कितना होगा? 14, यानी x हो जाएगा 7। तो पहली देखिए दाहिने हाथ में 7 कौन है? आपको देखिए इसको डिटेल में बताते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बाई प्रोसेस बताते हैं। देखिए संख्या कितना दे रखा है? 10x, ये 10x प्लस बाई, यही संख्या होता है ना, उल्टा कर जाए तो कितना हो जाएगा? 10 बाई प्लस x, यही दे रखा है 110, तो कितना हो जाएगा? 11x इंटू 11 बाई बटा 110, x प्लस बाई कितना होगा? 110 बटा 11। अभी आपको यहाँ पर यही बताया गया था,
कि संख्या में जो भी रहता है उसको 11 से भागा दे दिया जाता है। जो भी संख्याओं का योग दे रखा है 11 से 10 हो गया। और दूसरा शर्त क्या दे रखा है, x माइनस, दोनों का अंतर कितना रखा है, 4। अब देखिए पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या दूसरी संख्या किसी को निकाल सकते हैं। ये दोनों का हम अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ये 14 हो जाएगा। x का वैल्यू 7, 7 को ही माने थे 10x, ये दहाई वाला, तो दहाई वाला में देखिए ये है ना, एक ही ऑप्शन है जिसमें ये है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करा कि दो संख्याओं का योग 20 और गुणनफल 91 है, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखिए आपको कितना आसान से, आपको लॉजिक पहले बता दिया गया है, मैंने बताया इस लॉजिक को कि देखिए जब भी संख्याओं को उल्टेंगे, देखिए पूरा डॉट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ए बी संख्या में है, सपोज मान लीजिए ए बी संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a प्लस 1/b, तो a प्लस बी ए बी, यही कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा ना। और ये दे रखा देखिए योगफल कितना है 20, तो 20 गुणनफल कितना है 91, ये आंसर है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर करा कि तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, ठीक है। जोड़िएगा तो 14 आएगा, तो देखिए 14 आ रहा है, नहीं आ रहा क्योंकि साथ ही आ रहा है, तीनों अंकों का योग 14 आना चाहिए, तो ये 4 आ रहा है, ये 3 को बच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, यदि दहाई अंक इकाई अंक से दुगना हो, देखिए ये दहाई अंक इकाई अंक से दुगना है, ये तो नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये 6 है ये 4 है, वो तो होगा नहीं। अब देखिए करा कि दहाई अंक इकाई अंक से दुगना है, तो ये भी नहीं है। आंसर कौन सा बचा, ये बचा, इसको चेक कर लीजिए। देखिए ये दोगुना हो गया, फिर करा इकाई अंक संकरा अंक का चौथा है, तो देखिए ये 4 गुना है, 8 है तो ये 2 है, तो 4 गुना नहीं हुआ, चौथाई नहीं हुआ, ये हो गया चौथाई, 8 का 2 कितना होता है 1/4, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यूनतम संख्याओं से विभाजित किया जाए ताकि शेषफल एक पूर्ण गण बनाए। देखिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन आपको भागा ना चाहिए, कितना हो जाएगा 12, तो ये नहीं होगा। अगर हम 3600 में 300 से भागा देंगे तो 12 आएगा, तो वो नहीं होगा। अगर 36 में 9 से भागा देंगे तो 400, ये घनमूल नहीं है, ये नहीं होगा। अगर 36 में 50 से भागा देंगे तो 3600 में 50 से भागा देंगे तो 72, ये नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। जब 3 को नहीं होगा तो चौथा होगा। इस तरह से आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्याओं को तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, चलो देखिए जैसे कहता हूं वैसे कर लीजिए। करा कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का तिगुना, बड़ी संख्या 3 गुना x, ठीक है, करा तिगुने में छोटी संख्या से भाग दीजिए, 22 से भाग दीजिए, तो भागफल तक शेष पर 6 बचता है, तो 6 और ये भी 6 बचता है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर 3x, ये पहला, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए, फिर करा कि यदि छोटी संख्याओं के 5, छोटी संख्या 5 में बड़ी संख्या से भाग दीजिए 1 से, तो भागफल 2 शेषफल 3 बचता, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 5, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास 2 समीकरण आ गए। अब आपको लगता है कि उस तरह से बना सकते हैं भी, आप समीकरण 1 समीकरण 2 से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन से देखते हैं।
ऑप्शन से देखिएगा, ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बन जाता तो ठीक, नहीं तो फिर चलेंगे हम भाई ऑप्शन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले चेक करिए, 16 एक्स के मान, बड़ी संख्या करा ना, तो बड़ी संख्या एक्स है। 16 दूनी 32, 32 और 3 35, बाई का मान कितना आएगा 7। ठीक है, एक्स का मान 16। अब देखिए पहला में तो दूसरा में देखिए, ये कितना होगा 42, ये कितना होगा 42, क्योंकि बाई का मान आया 7, 7 छक 42 प्लस 6 बराबर 3, और एक्स का मान कितना है 16, तो 48, ये सही है, तो पहला ऑप्शन। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको इक्वेशन बना लिए तो आपको कंसेप्ट पर जाना है, वाई ऑप्शन, ऑप्शन से बनाइएगा तो काफी आसानी बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते चलते हैं, इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, और कम हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। 65 हो गया ना, 66 हो। करा किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर का 3 गुना है, तो संख्या क्या बताइए। देखिए करा एक्स और 1/x, अंतर ये है, का 3 गुना है, यही कर रहा है। ठीक है, अब बनाइए, देखिए यहाँ कितना होगा x² प्लस 1/x, x² माइनस 1/x गुना 3। देखिए एक कट जाएगा। अब देखिए इधर आइए, इधर देखिए x² प्लस 1 इंटू 3x² माइनस 3। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके, इधर इसको ही लेना चाहिए, तो 4 हो जाएगा, इधर 2x², 2 से काट दीजिए, 2 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा √2, क्योंकि x² बराबर कितना है 2, x का वैल्यू, यही आंसर। इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सोच भी सकते हैं, अगर संख्या 1 लेते हैं तो 1 1 2, ये घट जाएगा, तो ये वाला 1 से वैल्यू होगा, जो भी होगा वो ज्यादा होगा। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप √3 से चेक कर सकते हैं, लेकिन √3 से थोड़ा आपको लंबा हो जाएगा, तो आपको √3 से आपको देखिए चेक कर सकते हैं। √3 अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 बराबर √3 माइनस √3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 1 4 बराबर 3 में से 2√3, 3 से 3 देखिए बराबर नहीं हो रहा, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखते हैं कि और कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हम इसका नॉलेज दे सकें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्याओं में 2.1/2 को जोड़ा जाए, तो मान लीजिए संख्या x है, x में आपको 2.1/2 यानी मतलब 5/2 को जोड़िए, कराए कि योग को 4.1/2 से गुना कर दीजिए, 9/2 से गुना कर दीजिए, फिर उसमें से 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, जो फल प्राप्त होता है उसमें से 1.1/6 यानी 6/5 से भागा दे दीजिए, तब आपको 25 प्राप्त। अब देखिए ये इधर है, हम इसको इधर नहीं ले जा सकते,
ये 30 आ गया, कितना आ जाएगा, 5 मरतबे कटेगा, ये 30 आ जाएगा। देखिए प्लस में है, ये जाकर 3 इधर घटेगा तो 27 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं थोड़ा और हम डिटेल में, तो यहीं पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, आप डिटेल से थोड़ा समझ पाए इसलिए थोड़ा हम लंबा कर रहे हैं। 27 यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5/2, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3 पूर्णांक 1/2। कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए एक बार, सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तीसरी संख्या के 4 गुनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 80 होगा। देखिए ये सब कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन के पढ़ते के साथ रिलेशनशिप बनना चाहिए। करा देखिए पहली संख्या ए बी सी जो भी है मान लीजिए। ठीक है, करा कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है, तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, तीसरी संख्या के 4 गुनी है यानी x/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 2x, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो करा बड़ी संख्या ये सभी को जोड़ के मिला के 140 करा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20, क्योंकि ये सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 7, तो x बराबर 20। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 4x। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें एक संख्याओं को क्रम 2, 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 1, 1 और 6 प्राप्त होता है, तो 42 से विभाजित करने पर शेषफल, जब भी इस तरह से रहे भागफल शेषफल वाला, तो आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए, आपको बहुत ही आसान होगा। रिमाइंडर को इधर लिख लीजिए, 1, 1, 6 जैसा लिखा हुआ ऐसा लिख दीजिए, 2, 3, 7, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 1 से स्टार्ट करिए। देखिए 1 गुना 7 प्लस 6 13 होगा, क्योंकि हम जो भी भागफल से भागा देते हैं तो उसको गुना करते हैं ना, तो 6 1 7, 6 1 गुना 6 1 गुना 7 7 7 प्लस 6 13। अब अगले इसमें भरते हो, 7 तिया 13 तिया 39, 39 है 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला बॉक्स भरते हैं, 40 दूनी 80, 80 1 81, ही संख्या। अब 81 में जिस संख्या से भागा देने के लिए बोलेगा दे दीजिए, करा कि 42 से भागा दीजिए, तो आपको कितना आएगा 39 किस में। ये इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी आई कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बन पाएगा, नहीं तो छूट जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करा 1 और 100 तक की पूर्ण संख्याओं जो 2 या 5 से विभाजित हो, या के मतलब होता प्लस, याद रखिएगा। तो देखिए 2 वाला 5 वाला 2 ले लीजिए, देखिए 2 से कितना हो जाएगा 100 तक, तो टोटल टर्म कितना हो गए 50। अगर 2 के हम योग निकाल लेते हैं, 5 के योग निकाल लेते हैं तो पूरा नहीं आ जाएगा, पक्का आएगा, तो हम 2 को निकाल लीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया जोड़ क्या है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, कितना टर्म हो जाएगा 50। देखिए अब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 102, 102 में 2 से भागा दीजिएगा 51 उन्हें 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 5। ठीक है, 25 से 50। अब देखिए 5 में इसी तरह से 100 तक, तो कितना टर्म होगा 20। 20 क्यों होगा, 5 के बाद 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, इस तरह से 100 तक। तो अगर जब भी इस तरह से निकालना रहे तो कॉमन टर्म अगर लगातार रहे तो हम भागा देते डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट 20 आ जाएगा ना। इस तरह से आप चेक सकते हैं, इसमें इसी तरह से इसमें भी चेक कर सकते हैं। 100 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा आपको 50, तो 50 यहाँ पर दे दीजिए। तो ठीक है, पहली टर्म कितना हो जाएगा 5, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 100,
बटा 2, ठीक है, कितना टर्म होगा 20, भागा दे दीजिए, ये 4 मरतबे 105, ये 2 से भागा दीजिएगा तो 10 आएगा, और 105 गुने 10 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 105 गुने 10 तो 1050, और पहले से मेरे पास कितना था 2550, तो कितना हो जाएगा 3600। 3600 किस में है, ये वाला में, ये वाला में कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है इतना इतना को इतना का मान, यानी भागा दे रखा है यहाँ पे, ये भागा है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। अब देखिए इतना आसानी से कैसे लिखा दिया, देखिए कह रहा है कि ऊपर डिजिट कितना है, 3 3 6, 6 है, भागा दे रहा 2 से, तो 6 भागा अगर 2 डिजिट से दे रहे हैं तो वैल्यू जो आएगा वो 5वां डिजिट में आएगा, तो ये तो 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट, तो ये होगा नहीं, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, 120 में अगर 12 से भागा दीजिएगा तो 3 डिजिट में 2 से भागा देते हैं तो 10 आ रहा है, ठीक है, या तो आएगा या तो आएगा 2 डिजिट या तो 3 डिजिट, ठीक है। तो वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं यहाँ पर से। देखिए 11 से भाग देने के लिए कॉन्सेप्ट है कि देखिए 77 में भागा दीजिएगा तो 7 लिख सकते हैं, तो 07 उसको लिख सकते हैं। इसी तरह से 777 में लिखिएगा, 777 में 11 से भागा दीजिएगा तो कितना होता है 101। उसी तरह से एक और है, एक और 7 है तो 01, यही कॉन्सेप्ट पर है। और करा है कि क्या संख्या ऐसे, ये सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी 7। ये किसके लिए रूल है, जब हम 11 से 11 11 11 इस तरह से जब रहता है 11 से भागा देते हैं तो 10 इस तरह से लिखता है, ठीक है। अगर देखिए 7 सब में मल्टीपल तो 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 से इस तरह से गुना कर दीजिए, सब में आ जाएगा, यहाँ पे 7 कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 7 7 7 7 7 7 लिख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को उम्मीद है करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह से, तो डिजिट देखिए कितने डिजिट, 6 डिजिट, अगर 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 डिजिट से भागा दे रहे हैं तो एक कम आएगा, तो एक कम किस में आ रहा है, क्योंकि हम 11 से 11 11 11 इस तरह से कॉन्सेप्ट से आपको चेक करके बता दिए, तो ऑटोमेटिक उसका 7 का मल्टीपल, 7 से मल्टीपल कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भाज्य संख्या मतलब कटनी चाहिए। देखिए 31 कोई से कटेगा नहीं, एक और सेल्फ से कटेगा, यानी 31 से और एक से कटेगा, 71 भी 41 भी इसी तरह से। देखिए 51 में 13 गुने 7 होता है, आंसर कौन सा होगा, ये आसान से क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा यहाँ पर जगह बना लेते हैं। करा कि निम्नलिखित में से संयुक्त संख्या नहीं है, संयुक्त संख्या मतलब वो संख्या भाज्य नहीं है, संख्या कटनी चाहिए, वो करा। तो देखिए आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपको 23 से कट जाएगा, 2392, हाँ 23 से कट जाएगा। ये देखिए आपको, आप चेक कर लीजिए 17 से कट रहा है, 17 इस तरह से जब भी रहे तो 23 17 19 से चेक करिए, मोस्टली आपको पता लगता है। तो 23 से तो नहीं कटा, 17 से एक बार चेक करके दिखाता है आपको, 3 2 3 17 से कटेगा कितना हो जाएगा 15, हाँ 17 से कट रहा है, ये संख्या 17 से कट रहा है। अब दिखाते हैं ये 23 से कट रहा है, 23 23 69 23 से कट रहा है, तो ये आप इस तरह से जब भी रहे तो 23 17 9 19 इस तरह से आप देखिए, आपको उससे पता लगेगा कि उसमें क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
करा कि निम्नलिखित में से किस एक विषम भाज्य है। विषम भाज्य मतलब विषम विषम उसका फैक्टर होगा। 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 4 कर सकते हैं। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो भाज्य संख्या है नहीं। ठीक है, ये संख्या तो भाज्य है ही नहीं। तो देखिए विषम फैक्टर कौन सा, विषम फैक्टर ये अलग अलग। ठीक है, ये तो इसमें सम फैक्टर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 75 करा कि 1050 रुपया को 1500 आदमियों तथा औरतों के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त होती है। तो औरतों की संख्या क्या है, आप इसको इलिगेशन से बना सकते हैं। ठीक है, मान लेते सभी आदमी हैं तो 1500 आदमी को 1500 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं। मान लेते सभी औरत है तो 750 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं। तो अब दे रखा है कितना हमको 1050, मिश्रण में ही दे रखा है ना। ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 450। हाँ 450 हो जाएगा। ठीक है, तो 2:3। ठीक है, 2:3 हो गया। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा होगा 2:3। तो हम करा औरत का, तो औरत का कितना है 3 रेशियो, टोटल कितना है 5:3 2 5, 5 रेशियो और कितना है 1500 रुपया। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 300, तो 3 रेशियो कितना होगा 900। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। अगर लंबा करना है तो आप सजेशन दे सकते हैं छोटे छोटे वीडियो, ताकि आप देख सके घंटों 1 घंटा विद इन 1 आवर्स। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और नंबर सिस्टम्स को